रुपए के वो केक रहा, 4 रुपए के पापड़। तो गाइज मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आपने अभी तक अजीज़ा बिलाल फैमिली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाके सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक भी करें और जैसे चाहते हैं कमेंट करें। गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हम सो के खैर हैरियत से जाग चुके हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ी बात है शुक्र अदा करने वाली। उसकी वजह यह है कि कुछ बंदे रात को सोते हैं, वो उठ नहीं पाते, वो सीधा फिर चले जाते हैं दुनिया से दूर। इस वजह से जो बंदा उठ रहा है सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। बाकी बच्चों का टाइम का मैं मुकाबला सहता है, बच्चों का पेपर है आज, हफ्ते वाला रोज, आज भी पेपर है इनके। और जो जो हमसे हो सके हमने माशाल्लाह से किया। ये मोहम्मद मुस्तफा साहब लगे हुए अपना नाश्ता करने में, इसके दांत को दर्द है, उसकी वजह से रोटी शोटी खा रहे। बेटा जो थोड़ा और हो के खा मेरी जान। आपकी जर्सियाँ निकल आई हैं। तो गाइस मुझे ठंड लग रही थी, मैंने मामूली सी जर्सी पहनी है। बाकी अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से भी। क्या हाल चाल है आप लोगों का लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे बहनों तो भरावों की हाल चाल है? ठीक है, उम्मीद है आप सब लोग अपने घर में खुश आबाद हो गए। मैं जो है ना, मेरे सर पे नवा बम फुट गया। पहले मुझे कहा गया चाय बनाओ हम खाएंगे पापा के साथ, अभी वो कह रही है मैं पराठा चाहिए। उन्होंने अगर पिटना जल्दी का मुकाबला सा था, जल्दी जाओ। तो गाइस ये भी पराठा अंडा वगैरह, पराठा सालन वगैरह देती है। आप जाकर लाइक और सब्सक्राइब करो। A few moments later. तो गाइस सीन कुछ इस तरह से कि मैं बना कर ले आई हूँ मोहतरमा के कहने के मुताबिक पराठा, और साथ में जो है ना आलू गोभी का सालन जो मैंने कल बनाया था। ठीक है, किधर गई हो? अभी बनवा के गायब हो गई हो यार, हद है यार। देखो ये अब इस तरह मुझे भगाते हैं, मतलब हद हो गई है। पास खड़ी हो और गाइस मेरी अबीहा को भी जो है ना वो बाल छड़ हो रहा है, यकीन करो उसके यहाँ से गायब हो गए हैं बाल। अब मुझे उसकी बकरी टेंशन है। क्या हुआ, गर्म है? चलो जल्दी खाओ ना, अभी क्या करे, जल्दी करो, देर हो रही है। 8:10 हो गए, इनके फरमाइशी प्रोग्राम खत्म नहीं होते। और उसके ऊपर से पहले कहते हैं हमने कुछ खाना नहीं है, और जब मैं बोलती हूँ कुछ खा लो, इस तरह जो है चाय पापे खा लो या और कुछ खा लो। हाँ? जल्दी कर, गर्म ही मुंह में डाल। तो गाइस मैं जल्दी जल्दी इनको निकालती हूँ, क्योंकि ना ये बहुत लेट करने वाला काम हो रहा है। आज सैटरडे है, इनकी वैसे छुट्टी होती है, मगर आज पेपर के चक्कर में इनको बुलाया हुआ है। तो जरा जल्दी कर लो यार, ये लो आ करो, जल्दी करो, भागो। क्या लेना जल्दी बताए। हाँ यार ब्लू वाला एक रेडर दो जल्दी, तो ब्लू वाला हमें निकाल दो जल्दी। आपने ले लिया इसे? आप मुझे पता आपको नया ले देता यार। ये पकड़, ये ले जल्दी कर। स्टिकर नहीं लेते, कल भी जाया किया आपने। आज स्टिकर को हाँ नहीं चाहिए, और नहीं कोई यार? नहीं छोड़ो, कल वाले कहाँ है यार? एक स्टिकर इसे दे दे यार, कोई इधर देना, कोई कल वाला नहीं लेना। ये तो बता जल्दी मेरी जान। ये ले तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? मेरी जान अपलोड हो भी गया, तुमने देखे नहीं होगा। ये लेना है तो चलो पकड़ो, निकलो, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, पीछे आप पकड़ो मेरे जल्दी। मुस्तफा साहब ये 50 आप पकड़ो, चलो मैं बात करता हूँ। हो गया पैसे, सारा कुछ हो क्लियर है? क्या शाप यार, शॉपिंग बैग दो यार, बच्ची हमारी को तुम लोग ने शॉपिंग बैग नहीं दिया। ये ना ठीक है, नाराज हो जाएगी। ये नाराज ना हो, इस चक्कर में मैं जो मांगती है ले दे, तो यकीन करो ये नाराज ना हो। इस चक्कर में जो मांगती है मैं कहता हूँ भाई ले टेंशन की बात ही कोई नहीं है। इसकी अम्मा कहती है मत लेके दिया करो। तो चलो मेरी बेटी राजी हो। बेटा आप कुछ देना मेरे जानने हो? हाँ अबे छोड़ो, टाइम नहीं, इतना नहीं, आ जाओ जल्दी। माशाल्लाह से ना कराची के अंदर भी मुझे लग रहा है ठंड का आगाज हो चुका है। कल रात में भी ठंड थी, और आज सुबह भी ऐसी फीलिंग आ रही है जैसी पंजाब के अंदर ठंड होती है, वो वाली माशाल्लाह से फीलिंग आ रही है। बाकी आप लोग लाजमी कमेंट्स करके बताएं आप कौन सी कंट्री से है, पाकिस्तान के कौन से सूबे से या पाकिस्तान के कौन से शहर से है, और आपके इलाके में क्या ठंड स्टार्ट हो चुकी है या नहीं हो चुकी। हमें इस बात से आगाह करें कि कैसा मौसम है। मौसम से लाजमी आगाह करना है आप लोगों ने, कौन सी भी जगह से रहते हो पूरी दुनिया में से बताइएगा, जो जो हमारा फैन पे वीडियो देख रहा है। और ये क्या, ये तो भाई साहब पीटीआई के झंडे लग गया, क्योंकि इस इलाके में पीटीआई काम करवाता है, ये पीटीआई ने काम करवाया है। बाकी चलते सीधा घर पे, आपसे जाके घर पे बोला कर सकते हैं। ठीक है गाइज, वेलकम बैक। घर पे मैं वापसी आ चुका हूँ, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मैं उन बहनों का थैंक यू सो मच करता हूँ, उन भाइयों का थैंक यू सो मच करता हूँ, उन नन्हे मुन्ने काके काकियों का थैंक यू सो मच करता हूँ, जिन्होंने मेरे लिए दुआ वगैरह की है। मुझे कल के व्लॉग के अंदर ना कमेंट्स वगैरह किए कि बिलाल भाई को अल्लाह तंदुरुस्ती से दे, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। आप जैसी फैमिली, हमारी यूट्यूब फैमिली जैसी हमारी बहनें हैं, हमारे भाई हैं, हमारे जो नन्हे मुन्ने काके काकी हैं,
तो माशाल्लाह मुझे वो कमेंट्स वगैरह पढ़ के आपके बड़ा मजा आया, थैंक यू सो मच। बाकी मेरी भी दिल से दुआ है आप लोगों के लिए, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अगर आप बीमार हो अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती से दे। अगर किसी हमारे बहन भाई की औलाद नहीं है तो ऐ मेरे अल्लाह उसे औलाद की नेमत से नवाजे। बाकी हमारी दिल से दुआ है। बाकी थैंक यू सो मच। तो बाकी इधर आपकी बहन माशाल्लाह से अपनी तैयारियों में, हमने पता नहीं कब शिफ्ट होना है कब नहीं, कोई पता आता है नहीं है, लेकिन ये बंदी को पता नहीं क्या चावल चढ़े यार पैकिंग एक करने बात का। सुनो, अगर शिफ्टिंग का नगारा बज गया ना, ऐस बंदे ने पुट सड़ना है पूरा घर, मतलब कि पूरा घर उथल पुथल कर देगा और मैं फंस जाऊंगी। क्या पुट देगा तो क्या मतलब? मैं जो कबाड़ियां वहां है तो कबाड़ियां ही है, ठीक है। बात कुछ इस तरह से, मैं फिर ना थोड़ा थोड़ा करके साथ तैयारी कर रही हूँ। क्यों लेडीज क्या कहती हो, कपड़े शपड़े कुछ इस तरह के जो काम नहीं आने वाले, जो धो ली है बेडशीटें एक्स्ट्रा, उनको रख देती हूँ। क्या कहती हो आप लोग? ये मेरे पास आया हुआ था तो मैंने कहा चलो इसके अंदर डाल लेते हैं। ये देखो ये चीजों के अंदर माशाल्लाह हल्की फुल्की क्लोथिंग कर रही तो वेरी गुड हो गया। ये वेरी गुड ही होना है ना, अगर गुड हुआ तो फिर मेरे लिए अजाब बन जाए। तुम बाप बेटा तो निकल जाते हो, मौका वारदात से फरार होते हो। तो चलो गाइस अभी अब रुकिए, मैं भी आज जाना जल्दी काम पे, मैंने भी जल्दी निकलना है इंशाल्लाह ताला। बाकी आप लोग जाकर लाइक सब्सक्राइब करें। A few moments later. ये इधर हमें आयरन खिलाने के लिए, ठीक है, इसकी सफाई हो रही थी बर्तन की। वाह वैसे एक बात है, ये आयरन का फायदा भी हमें है। क्या माशाल्लाह। फायदा है मुझे ये बता। भाई ये आयरन हम पावर जी पर्दे स्प्रे से पावरफुल हो रहे हैं, ठीक है, तो ये फायदा है हमें। तो चलो अभी आपकी मेहनत मांगते हैं मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है ना एंड तक चलता है। अच्छा मेरी भी बात सुने, मैंने निकलना है काम पे, टाइम मेरे पास कम है, मुकाबला साहत है। आप ना मुझे नाश्ता देना मैं जाऊँ, ठीक है, बड़ी मेहरबानी। हाँ बस आप यही, मैं तो बर्तन नहीं क्या बर्तन 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 बर्तन, अल्लाह का शुक्र अदा कर, अल्लाह ने तुम्हें इस काबिल किया है, तुम्हारी औलाद है, तुम्हारा मियाँ है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। यार पीछे कसम खुदा की पीछे हो जा दीदा। आप शुक्र करें आपकी इतनी प्यारी माशाल्लाह बेगम है, आपको तो मस्ती कर रही है। ना नहीं मेरे उत्ते, ठीक है, इसने काम फौरी लाइव कर दिया, ठीक है, वो ड्रामेबाज है, यकीन करो एंड लेवल की ड्रामेबाज अच्छा है। ज्यादा ड्रामे ना करो, मुझे ये बताओ पराठा खाओगे कि चाय पापे खाओगे? भाईजान पराठा खिला दो जल्दी गोभी के साथ, ठीक है, जल्दी से आप जल्दी बना लो। और आटा क्यों नहीं मंगवाया मुझे ये बता दो, आटा क्यों नहीं मंगवाया? आज आटे काट रहा रोटी जाके अगले घर बनाऊंगी, वो कहती है ना माए अगले का आज जाके रोटी पकानी आंदी है, तो भाई वो अगले घर जाती है। कसम से पता नहीं इस घर में हम, ठीक है, 5 दिन है, 2 दिन है, महीना है, 15 दिन है, कोई पता नहीं, कन्फर्म नहीं है, अभी कन्फर्म नहीं है। और ये भी पूरा महीना में बाहर की रोटी खिलाएगी ऐसा तो होगा नहीं। रात को मैं खुद आटा इंशाल्लाह लेके आऊंगा, ये लेती है पका के क्या लेना, क्या पकाने वाली भी ले आऊं मैं एक अदद, ऐसे गुस्सा ना चढ़वाओ। आगे तुम्हारी ये जो दास्तान है ना, मैंने वो उसके ऊपर शॉर्ट डाली थी जिसमें तुम मुझे कह रहे थे 12 साल पुरानी बेगम है, नया गजरा लेके तब दूंगा जब नई बेगम लाऊंगा। एक औरत कह रही थी कि जो है ना पंजाबी जो है ना ये करते 2-2 3-3 शादियां। अब ऐसी शरीफ जो पंजाबियां, अभी शरीफ जो पंजाबी है जो 2-2 3 करके की करनी है, ठीक है जी, शरीफ जी आदमी शरीफ, हाँ तो एक ही काफी हमें, ठीक है, बस मजाक लगा रहता है। अगर कहीं मौका मिला तो ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, अल्लाह पाक ऐसा ही करेगा। तुम करो हमारे साथ बुरा, अल्लाह पाक इंशाल्लाह ऐसे ही करेगा। सबसे बताओ कहीं मैं भाग रहा था, मैंने कहा मेरे ऊपर अटैक ना करे, अचानक से ही मेरे को ना, ठीक है, ये ऐसे ठुड्डा लग गया। करते क्यों हो कि भागो भागो तो भगोड़े। खाना बना के ला। Meanwhile. चलो मेरी बहनों, मुझे ये काम लगा के दूसरे कामों पे चली गई है, ठीक है, इस वजह से मैं दूसरी बेगम का नाम लेता हूँ कि दूसरी बेगम भी हो, कम से कम हमें नाश्ते नाश्ते बना दे, सारा कुछ कर दे, जो अलग काम करिए, आपके लिए व्लॉग बना ले, वो आपके लिए नाश्ता बना ले। आप मेरी बहनों मेरी इस बात से एग्री करती हो या नहीं करती, ऐसा होना चाहिए। और देखो और आपको खास बात बताऊं, जब मेरी दूसरी शादी होगी, मैं अपनी बहनों को, अपने भाइयों को और नन्हे मुन्ने जो काके काकी हैं मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं आप लोगों को अपनी दूसरी शादी के ऊपर इनवाइट करूंगा। तो समझो फिर जब आप लोगों को इनवाइट करूंगा हल्ला गुल्ला खूब होगा, हाय हाय हाय। तो इस तरह कह रहे हो आप लोग तो मेरा साथ नहीं देते यार, आप लोग भी तो अजीजा का साथ दे देते हो। अबे पराठे कहाँ है? पराठे 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 कहाँ है भाई साहब? पराठे एक और इसमें पराठा डालते हैं, तो इस वजह से इसका जरा काम भी करते कि भाई ये आयरन बहुत ही ना आयरन मैन ना बन जाए। तो इस वजह से मैं बोल रहा था दूसरी बेगम का, नहीं तो दूसरी बेगम शेगम, ठीक है, कोई नहीं आजकल के ज़माने में ना संभाली जाती बंदे से, ठीक है। इस वजह से बोल रहा था कि ये बेचारी फंसी होती है अकेली। पराठा तो भाई निकालता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये काम देखो, ये काम मेरे को करने पड़ गए आपके भाई को। अगर ये दूसरी बेगम होगी, दोनों मिलजुल के बहने बहने बन के, अभी मैं गाली नहीं दे सकता, नहीं गाली नहीं देना, अब फैमिली देखती, बहने बहने बन के रहें तो कितना अच्छा है माशाल्लाह से सिस्टम। हाँ आप मेरी बात को क्या समझती हो, मेरी बात से एग्री करती है नहीं करती, कमेंट में बताइएगा। अगर ऐसा होगा तो याद रखो, आपको अपने वलीमे के ऊपर रोटी खिलाऊंगा, बिरयानी खिलाऊंगा, रोस्टेड खिलाऊंगा, समझे आप? बाकी आप लोग लाजमी कमेंट्स करके बताइएगा मुझे दूसरी शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। करूंगा तो तुम लोग को लाजमी इनवाइट करूंगा, तुम लोग मेरे हक में बोलना, ओके? हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल।
आ गए मेरे लड़ाका तैयार है। किधर हो? हेलो, किधर हो? ऐसे मरगिल्ले हो क्या? आते मेरी बेटी कहाँ है? किधर है वे? कहाँ है बहन? कहाँ है? कहाँ आ रही है? आ रही है। तूने को मस्ती तो नहीं ली? आ रही है। मुझे लग रहा है तूने को मस्ती ली है कहाँ वो? बहुत बुरी बात है, उसको साथ में लेकर आओ। चीज लेने गई है। तो गाइस आ चुके हैं ये हमारे लड़ाका तैयार है। पेपर कैसा हुआ? दांत में दर्द था, आपने ये भी नहीं खाया? चलो अभी खाना खा लो। बोलो दांत में दर्द था, चीज नहीं खाई तो खाना कहाँ से खाऊंगा, है ना? जिंगर बर्गर मंगवा दूं? है बोलो, वो तो चूस के भी खा लेंगे। है तो गाइस आ चुके हैं हमारे बच्चे। एक मोहतरमा जो है ना पापड़ लेने गई है, दूसरे के दांत में दर्द हुआ है। सुबह ये लोग खाना वाना इतना खास को खा के नहीं गए और जो है ना अभी आए हैं। शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इनके आने से लाइट भी आ गई। क्या बात है। और नाश्ता दूल्हा छोड़ के मैं गई हूँ और जाके दरवाजा खोल गई। और यहाँ पे अपनी बहन साहिबा से बात हो रही है, हमारी ननंद साहिबा से। साथ में नाश्ता वाश्ता कर जी। एसी का कौन सा टाइम है? सुबह तेरी माँ पहन के बैठी थी, अभी पंखे में बैठो सेट हो जाओगे। देखो जरा एसी लगा रहा है वो बंदा। ओए होए होए होए, अब्बा हजूर से हमारी भी कुटना लगवा देना। बात सुनो, बाबा कह रहे कोई एसी नहीं लगाना। बाबा कह रहे हैं कोई एसी लगाना, गर्मी से है तो पंखे में बैठो के बखरा बीमार ना हो जी, मना कर रहे हैं। ये हमारी नन्ही मखलूक सोई हुई है। एसी मत चलाना, शाबाश, एसी नहीं चलाना मेरी शहजादी। चलो कपड़े शपड़े चेंज करो। तो गाइस बारिश आया है, उसको लग रही है बहुत ज़्यादा गर्मी, मगर गर्मी मौसम में है नहीं, क्योंकि अगर गर्म से आके ठंडे में बैठ जाओगे तो फिर ज़्यादा बीमार होगे। खैर मैं भी दोनों वाले खाती हूँ, उसके बाद करती हूँ आप लोगों से बातचीत। ये बंदा निकलने लगा है। तो गाइज आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी, जिथे दी खोती उथे ही खलोती। ये पंजाबी की कहावत है, यानी कि जहाँ जो बंदा खड़ा था वो वहीं खड़ा हुआ है। बात मैं अपनी कर रही हूँ मगर बंदा ये अपने पे ले गया। मैं आपको नहीं कह रही थी मेरे सरताज, मेरे सुल्तान, मैं आपको नहीं कह रही थी। अल्लाह अड्डी बिस्ती। बात सुनो, इधर आओ, इधर आओ। कम हेयर बेबी। बेबी मैं अपने बच्चों को कहती हूँ, बात सुनिए। ऐसे माएँ बोलती हैं बच्चों को, मगर आप क्या बोल रही हूँ मैं? जरा वो हो गई ना, मैं टेंशन में आ गई हूँ। बेटे तुम्हारे को याद कुछ करवाती हूँ, लिख के कुछ आ जाता, मैं क्या करूँ? अपनी तरफ से लिख के आया था। भाई तू इतना बड़ा नहीं हुआ, तू मैट्रिक में नहीं गया। सुनाओ आप लोगों को ऐसे। सुना, गाइस को भी दौरा पा दे तू। ट्रैफिक लाइट का मैंने लिखा, क्या लिखा है मैंने? द ट्रैफिक रूल्स एंड सिग्नल, रेड लाइट एंड स्टॉप, रेड लाइट एंड स्टॉप एंड गो एंड। वो आपको पता है ना, जो नई नई अंग्रेजी सीखते हैं या फिर जो है ना हमारी माशाल्लाह से पाकिस्तानी टीम के कप्तान जब जाके वो इंटरव्यू देते हैं तो वो भी ऐसे ही बोलते हैं, एंड वो विन विन लर्न एंड, ऐसे ही बोलते हैं ना, है ना? ऐसे ही बोलते हैं, या तो विन है या तो लर्न है। लड़का अपनी तरफ से लिख के आया, मुझे नहीं पता। मैंने ना टेंशन लेनी छोड़ दी, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं इतनी वो टेंशन ले रही थी, कुकर की तरह बनी हुई थी, मेरा ऐसे ना बीपी आई हुआ था। मगर मैंने बोला यार अब जो चीज़ मेरे पास नई नई आई है, मैं अब उसके ऊपर क्या टेंशन लूँ। इंशाल्लाह ताला आगे से इनको खुद ही पढ़ाऊंगी तो सारा कुछ सेटल कर लूंगी। बाकी बिलाल साहब इधर आओ जरा, इधर आओ। ये देखो तुम्हारा बेटा जो है ना, ये देखो, ये पाटा हुआ यूनिफॉर्म पहन के जा रहा है, शर्ट घिस चुकी है और इसके ऊपर से ना ये जाके दीवारों और जो है ना खुंगों में अटकता फिरता है। तो अगर आते हुए टाइम मिला तो जहाँ से मैं लेकर आती हूँ सदर में से 2 अदद शर्टें इसकी खरीद लाना, ठीक है? शर्म की बात, मोजे ही चला भाई। मोजे तुम लोग कौन से संभाल के रखते हो? मोजे ये लोग बिल्कुल संभाल के नहीं रखते। टाइयां मोजे भी घुमाई होती है। तो गाइस मैं इसकी शर्ट बंदे की इस्त्री करती। कौन सी शर्ट है? तो वो तो आपको आती नहीं है। शर्ट के ऊपर तो हम बैठे हुए थे। ये शर्ट है, ये बंदा हो गया मोटा, ये इसकी बहुत पुरानी शर्ट है, मोटा पेट हो गया इसका, ऐसी बात है। तो गाइस सीन कुछ इस तरह से, ये बहुत अरसे पहले ना मुझे बोलता होता गेंडी बन जाओगी, मतलब कुछ अरसे बाद तुम गेंडी बन जाओगी, शादी के बाद बोलता था, ठीक है? मगर उल्टा सीन हो गया, बेचारा खुद मोटा पेट हो गया। हम तो वैसे की वैसे ही। ओह माय गॉड, माशाल्लाह। नजर न लगे आपकी बहन को जरा ना, ऐसे खुशी होती है ना, मतलब हम तो वैसे के वैसे ही। आज भी हमसे लेडीज पूछती है माशाल्लाह से, आप इतने 3 बच्चों के बाद इतनी स्मार्ट कैसे हैं? बस कभी गुरूर नहीं किया, अल्लाह ताला की मेहरबानी है। फाके काटते हैं हम लोग, है ना? है जिंगर बर्गर के साथ। जी फरमाए। आए आए, मैंने नहीं छेड़ा भाई, ये मुझे ना कॉफी क्या पसंद है, और ये मेरा ना तो डिनर सेट का निकाल के कर रहा है पूरा। कुत्ता तो उसको ऊपर से चोट सकती है। खा पापड़ मेरा पुत्र, खा पापड़ खा तू। तो गाइस मेरे कमरे की हालत इग्नोर करना, मैंने पैकिंग का काम चालू किया। बाकी मैं इस बंदे की शर्ट इस्त्री करती हूँ। तो पहले मेरी बिस्ती लग जाए, ठीक है? मर्दाना ईगो जाग जाए। मियाँ हजरात के मूड का पता नहीं होता, पल में तोला पल में माशा। जितना भी अच्छा हो ना मियाँ हजरात, बाहर आके बात कर रही हूँ, मगर जब ये लोग रगड़ा लगाने पे आते हैं ना,
सारी मोहब्बतें साइड पे डाल दो, फिर जब रगड़ा लगा देते हैं, बातें सुना देते हैं, मतलब झाड़ पहुंच के रख देते हैं, उसके बाद कहते हैं आई एम सॉरी, हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, बस जरा सा गुस्सा आ गया था, फिर हम क्या कर सकते हैं। हम कहते हैं इट्स ओके, आप हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, कोई बात नहीं, कभी कभी बेइज्जती चल जाती, मगर ऐसी बात नहीं है जब हमको गुस्सा आता है फिर हम भी नहीं चुप करता, ठीक है ना, फिर अप्पा मुंबई ला डालते हैं। समझ रहे हो? ये देखो, ये बोतल मैंने मंगवाई थी ऑनलाइन, ठीक है, राशन सामान के साथ इसको मैंने मंगवा लिया था, मगर ये अजीब बोतल है यार, जब ये पानी नीचे जाने लगता है ऐसे चिपड़ हो जाती है। कैसी बोतल है? 250 में ऐसी क्वालिटी मिलती है ऑनलाइन वालों। मैं ऑनलाइन मंगवाना बंद नहीं कर सकती क्योंकि बंदा मेरे को राशन सामान नहीं ला के देता, नहीं तो मैं बंद ही कर दूं, वाकई यकीन करो। ये जो ना अक्सर जो ना इस तरह के कामों में डंडियां मार देते हैं, वैसे मुनासिब भी मिल जाते हैं, जो दुकानों से मिलता है सेम वही रेट्स होता है, मगर इस तरह के कामों में लोग डंडियां मार देते हैं, ये बहुत अच्छी बात नहीं है, ठीक है। आज भी मुझे लग रहा है मुझे सामान जो है ना ऑनलाइन ही मंगाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों के लिए मैं सोच रही हूँ स्पैगेटी वगैरह बना दूं यार, खाते नहीं है लोग, दाल सब्जी बनाओ खा नहीं रहे। बिलाल साहब बड़ी टेंशन में बैठे हैं, ओ माय गॉड, क्या हुआ है पतिदेव, क्या हुआ है तुमको, क्या हुआ है, बड़े परेशान हो? तो आए ये कौन बोला? और वो देखो वो बातें कर रहा है, ये ऑन करके रखा हुआ है, ये घर का बेदी है, दीवारों के कान है। अब नहीं बोलेगा, मेरे को लगता है बेइज्जत हो गया इसलिए चुप कर गया। हाय हाय, बेगम के हाथ के कड़े किए हुए कपड़े इस्त्री करके देखे, ओह माय गॉड, टेंशन चेक करो। तो गाइस ये जो लुक है ना मेरा, ये वाला, ये ऐसे मतलब शर्ट पहन के बटन ऐसे ओपन कर रही, जवानी का लुक है मेरे को ना, ऐसे जरा बंद तो करो, जवानी है या टिड बार आ गया? ना ना ना, एक दफा बंद करो सही तुम मेरे कहने पे। तो गाइस ये इसकी शर्ट थी, ये बंदा लेकर गया था पंजाब मेरे ख्याल में, और अभी देखते हैं बंदे का, नहीं सांस नहीं खींचना, अब ऐसे करेगा, सांस खींचा हुआ है, सांस खींचा हुआ है, ना 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 सांस खींचा हुआ है, पेट अंदर किया हुआ है, चलो खैर मान लेते हैं, चलो सही है, बहुत तुम बॉडी बिल्डर हो, ठीक है, मान लिया हमने, ठीक है। तो गाइस अब इस बंदे को रवाना करने लगे हैं, बाकी मैं अपने बच्चों को नहलाऊं धुलाऊंगी क्योंकि 3-4 दिन हो गए नहाए शाये नहीं है, ये लोग मैले हुए हैं, इसलिए यूनिफॉर्म वगैरह भी अभी तक चेंज नहीं किया उन्होंने। मेरा बच्चा उठा है, नीमा सदकी मावारी, उठ गए हो सोने मेरे सोने कुक्के। तो गाइस मैं आपको दिखाती हूँ कि अबिया फातिमा के सर के अंदर एक मसला हो गया। अबिया फातिमा मसला मैं आपको दिखाती है, मेरे को खुद नहीं दिख रहा किधर गया हुआ है, रुको जरा बाल खोलो, ये ऐसे करो, नीचे करो। तो गाइस ये आपको नजर आ रहा होगा, ये देखें, ये इसको बाल छड़ हो गया, यहाँ से बाल बिल्कुल गायब हो गए। मुस्तफ़ा साहब का तो मेरा ख्याल है ये देखें बाल आ गए हैं, ये देखें, इसका तो रुक जाओ ना 1 मिनट, मुस्तफ़ा के कवर हो गए, मुस्तफ़ा के बाल आ गए हैं, मगर अबिया फातिमा का हो गया ये मसला। मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है इसकी वजह से। अगर मेरी बहनों आप लोगों को कोई टोटका पता हो, पहले तो ना हमारे अम्मी के थ्रू जो है ना ये मुस्तफ़ा को दम डलवा देते थे, अब तो खैर वो जो है ना बंदा भी फौत हो गया जो दम वगैरह डालता था, वो नाई थे, और वो ना इस तरह उस तरह से कुछ करके ना तो उसके ऊपर फिर वो तेल देते थे थोड़ा लगाने के लिए और सुरमा मल देते थे, तो ना दम करके तो फिर जो है ना वो सही हो जाते थे बाल। इसको मुस्तफ़ा को बहुत ज़्यादा बाल झड़ होता था हर दूसरी दफ़ा, मगर अबिया को पहली दफ़ा हुआ और मुझे इतनी टेंशन हो रही है कि जाहिर सी बात है बेटी की जात है, और जो है ना ऊपर से बाल अगर गिरने लग जाए तो बंदा अजीब लगता है। मेरी नंद है, उसकी बेटी है ना ज़ैनब, उस बेचारी के साथ भी ऐसे ही मसला बना था, उसके इतने प्यारे बाल थे, जो देखता था ना बोलता था बस एंड ही लेवल है, मतलब बहुत ज़्यादा घने नहीं थे, मतलब ये है कि सिल्की बहुत ज़्यादा थे, बहुत प्यारे थे। तो मत पता नहीं इसको नज़र लगी है क्या हुआ है, मगर उसके सारे बाल उड़ने लग गए, मतलब इतना ज़्यादा पैच उसको आगे से गायब हो गया, उसके आईब्रो जाने लग गए, बहुत परेशान थी मेरी नंद भी। खैर उन्होंने तो इलाज वगैरह करवाया है, उसको तो खैर और कोई बीमारी थी, अल्लाह पाक ना करे कि मेरी औलाद को ऐसे हो, बाकी अल्लाह पाक उसको भी जो ना ज़िंदगी सेहत दे। बाकी आप लोग लेडीज़ मुझे ज़रूर बताना, अगर कोई डॉक्टर किसी की नज़र में है ये बाल छड़ का तो वो भी मुझे बताना, मतलब गारंटी वाला इलाज करें ना, या फिर अगर कोई दम वाला बाबा वगैरह है या कोई नाई वगैरह है तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा, कि ज़रा मेरे लिए टेंशन बनी है। तो गाइस अगर आपको मैं आज एक बात बताऊं ना, यकीन करो दुहाई है दुहाई, ये जो इसके अब्बा और अबिया फातिमा ने जो मुझे करतब दिखाए हैं ना, मेरा दिल कर रहा है मैं दीवार में सर मारूं। पैसा हराम का है, पैसा हराम का है। तो जरा आगे से हट जरा आगे से। गाइस ये देखो मैं तुम लोगों को दिखाती हूँ, ये फिर से स्टिकर लेकर आई है। रोज तुम बाप बेटी का काम यही होता है स्टेशनरी की शॉप पे पहले जाना। तो गाइस ये स्टिकर फिर से लेकर आई है, जो मुझे नहीं पता स्टिकर का पता क्या करती है। हम लोग तो बचपन में अपनी कॉपियों किताबों पे लगाते थे, फिर अपनी अम्मा से डांट भी खाते थे, अम्मा कहती थी क्या गन लगा दी, मगर ये तो मोहतरमा मुझे डांटने का मौका ही नहीं देती। ये पता कहाँ लगाती है, ये दीवारों पे लगाती है, ये वॉशरूम के दरवाजे पे जाके चिपकाती है। ऐसी बात है, ये पैसे जाया करने के लिए लिए गए। और आपको मैं एक और बात दिखाऊं, ये नया बोर्ड ये कब लिया तुमने? आज लिया है। तुम्हारे अब्बा को आ लेने दे, यकीन करो अभी ये बंदा काम पे गया है,
अल्लाह इसको खैर खैरियत से वापस लेके आए। मैं तो लगाऊंगी फड्डा कि मतलब यार हद हो गई है यार। इसने पिछले बोर्ड का पता है क्या किया था, ये मुस्तफा ने इसकी कली खोल दी थी, ये जो ऊपर प्लास्टिक शीट है, और तकदीरुल ने अंदर का जो है ना प्रिंट फाड़ दिया था। बाकी पूरा बोर्ड नया था, इस तरह की शक्ल में आ गया था, और इस लड़की ने अपने बाप से नया बोर्ड लिया। मैं रात को बिलासा से बात कर रही, मैंने कहा आप इसको हर चीज़ लेके दे देते, ऐसे बुरी बात होती है। तो बिलासा फरमाने लगे आगे से, मेरी बेटी जो है ना वो कोई ख्याल उसके दिल में ना आए कि मतलब मेरे बाप ने, मैंने कोई चीज़ मांगी थी तो मेरे बाप ने नहीं लेके दी। अम्मा ये ख्याल जरूर आन दे दी, समझ आई ना? तुम ऐसे ना उल्टी सीधी हरकतें करती हो, मेरे को गुस्सा आ रहा है। हद है, इसलिए आ रहा है जी कि वो बोर्ड तो रख के लिखना ही था ना, लेकर भी तुम लोग कोई नहीं चाहते हो। ये नन्ना सा पूछ जो है ना लॉलीपॉप खा रहा है, वो भी ये लड़की ने ला के दी है इसको। पुट्ठी हरकतें इन लोगों की, लॉलीपॉप खा रहा है। और मैंने अभी इसको नाश्ता करवाना, यकीन करो इतना कोई मेरा मुझे समझ कुछ नहीं आ रही लेडीज, मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ कि काम की समझ नहीं आ रही, कौन सी जगह से पैकिंग करनी स्टार्ट करूँ। खैर आज मैंने जितनी भी चादरें वगैरह थी, सोफे के कवर, पर्दे, ये वो सारे मैंने जो है ना उनके अंदर पैक कर दी हैं। बाकी जो है ना अभी अलमारी खोल के सारे कपड़े बाहर निकाल के चले गए। शीशे की हालत देखो, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ नहीं समझ आ रहा जी। ये आपने बर्बाद करना है, ये लेकर आती है, इसके बहन भाई बर्बाद कर देते हैं। आज मैं पूरा दिन आपको सताने वाली हूँ। शर्म तो तनांदी नहीं ना, सताने वाली है, डांट खाने वाली है। Meanwhile, तो गाइस अभी मैं जो है ना अपने महाराज के लिए बना रही हूँ नाश्ता, ठीक है। ये मेरे नन्हे महाराज जो है ना उठ चुके हैं, उनके लिए नाश्ता बना रही हूँ। एक साइड पे मैंने तवा चढ़ाया हुआ है और दूसरी साइड पे जो है ना मैं कपड़े इस्त्री कर रही हूँ। क्या अभी बाजी के कपड़े जो है ना वो उनको देने हैं। ये देखो डबल 2 in 1 काम कर रही हूँ, ठीक है। अभी वहाँ पे गई हूँ, अभी यहाँ पे आके आपकी बहन कर रही है, मतलब कि 1 मैन आर्मी बनी हुई हूँ मैं। इतना यकीन करो काम अगर अपने मायके में किया होता ना तो क्या बात थी, मगर मायके में हम लोग लेडीज लोग जो है ना करती नहीं है काम, थोड़े बहुत करती है, वहाँ पे जरा नखरे होते हैं ना। खैर मायके में भी काम किए, ये नहीं कि काम चोर थी, मगर अभी जो है ना ससुराल में, ससुराल क्या मेरा अपना घर है, अपने घर में जो है ना ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। मगर कोई बात नहीं, कभी वो कहते हैं ना कि मुश्किल के बाद आसानी होती है। अल्लाह पाक ने फरमाया इंशाल्लाह ताला कोई ना कोई काम वाली बंदी मिल जाएगी अपन को, कोई मसले वाली बात नहीं। मगर जब तक नहीं मिलती, हिम्मत हारने से बेहतर है। पहले मैं हिम्मत हार जाती थी, अभी मैं कहती हूँ जैसा भी है थोड़ा बहुत लगी रहूँ, काम करती रहूँ, ठीक है। भले से मेरा घर इतना साफ नहीं होता, हर टाइम फैला हुआ होता है, ठीक है। साफ करती हूँ फिर से फैल जाता है, मगर ये है कि बच्चे भी अभी कुछ साथ दे रहे हैं। ओए यहाँ पर स्त्री को खड़ा करूँ, ऊपर पराठा ना जल गया हो। टाइम पे आई हूँ मैं कि नहीं आई? शुक्र है टाइम पे आ गई। और ये कैंडा चिपका हुआ जिसकी वजह से ना काम खराब हो रहा है। खैर एक दफ़ा बर्तन धो के गई थी, फिर से बर्तन जो है नाश्ते के जमा हो गए, अभी ये भी धोने। उफ खुदाया, खैर कोई बात नहीं। हम हाउस वाइफ लोगों के ना काम ख़त्म नहीं होते। ऐसा मेरी एक बहन ने कमेंट किया कि हाउस वाइफ के काम ख़त्म नहीं होते, मगर क्या कर सकते हैं, इन्हीं के साथ ज़िंदगी में रंग है, बहार है, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ, हमारे हस्बैंड लोगों के साथ। तो भाई सही बात की आपने बिल्कुल 100% कि इन्हीं के साथ हमारे ज़िंदगी में बहार है। तवा बड़ा होने की वजह से ना ये जो मसला है ये है कि सेंटर में घी नहीं आया, थोड़ा इधर चला गया, तो इसको ज़रा सही से मुझे रखना चाहिए ताकि जो है ना इसका घी सेंटर में है। देखें ज़रा वहाँ पे चला गया, क्योंकि ढलान आ गई है चूल्हे के अंदर, तो यूँ चला गया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है ना ये। बाकी बिस्मिल्लाह करती हूँ, इसको जो है ना हल्का हल्का करती हूँ। तेल सारा उधर चला गया था जिसकी वजह से हल्का सा ये चिपक गया। ये लो जी, मेकअप कर रहे हैं अपन। a few moments later. तो लेडीज जैसे तैसे मैंने नाश्ता बना दिया, मगर इस बार मेरा अंडा चिपक गया था क्योंकि ग्रीस मैंने सही से नहीं किया था। अभी जो है ना मैं अंडे को और नाश्ते को, तकदीरुल के नाश्ते को साइड पे रख के अभी बाजी के लिए ड्रेस इस्त्री कर रही हूँ, क्योंकि वो जो है ना उनको ड्रेस चाहिए अपना, और यहाँ पे जो है ना तकी बाबू को चाहिए अपना नाश्ता। तो यकीन करो बहुत टफ रूटीन हुई हुई आजकल मेरी। तो बैठ जाओ, अंडा खाओ, आज बैठ जाओ, मिलो ना बच्चा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अंडा पाठा मेरे बच्चे का फेवरेट जो है ना वो खाना है, और उसके साथ अगर मोबाइल मिल जाए तो क्या ही बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 hour later. तो गाइज वेलकम बैक हो गया। अभी जो है ना हम लोग तैयारी कर रहे हैं, पैकिंग शैकिंग कर रहे हैं। देखो यहाँ पे बर्तन वगैरह निकाले हैं क्या कर रहा हूँ, जी, इसको इसमें रखे ना। रुको। तो लेडीज आप लोग मुझे जरूर बताना। नहीं ये नहीं रखना, ये ऐसे करेंगे हम कि इसको आधा ऐसे करेंगे, और रुको ये बड़े वाला साइज दो, हाँ ये, इसके बाद ये रखेंगे, और इसके बाद फिर एक दफा इसको बिछा लो अंदर। तो लेडीज हम जो है ना, रुक जाओ, ये कुछ हमारे पास जो है ना ऑनलाइन मंगवाई भी जो एक्सेसरीज थी ना, मतलब जैसे जो मैं पार्सल वगैरह मंगवाती रही, जैसे दराज का था, तो ये हम लोगों ने स्टोर रूम में रखा हुआ था। अब यही मेरे काम आ रहा है। सबर ये ऐसे नहीं रख देना मुस्तफा, ये सारी ना इकट्ठी ठुस हो जाएंगी। इसके बीच में कोई चीज रखना है, कोई कागज वागज, कोई नरम चीज रखना है। तो गाइस हम लोग जो है ना स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा पैकिंग शैकिंग करना है, क्योंकि बिलाल साहब ने तो वैसे ही मना किया होता नहीं अभी नहीं करना। तो ये जो है ना मैं छोटी छोटी चीजें की पैक कर रही हूँ। अल्लाह के बंदे, मैं कोई जाले झाड़ने वाली बंदी हूँ? देखो जरा बीच में इन्होंने अपना घप जो है ना वो खोला हुआ है, और यहाँ पे देखो
ये तो उनके अपने उसमें जाएंगी ना बेटे, ये उसकी है। शॉपर लगा लेंगे, खैर है। ले बड़ी बर्तनों में शॉपर लगा लेंगे और जो छोटी प्लेटें उनमें वो बड़े वाले लगाने, ये नहीं लगा। शॉपर ढूंढ के लाओ, ये है ना, ये बोरा टाइप है, इसको काट लो कैंची के साथ। जाओ, छुरी नहीं, कैंची के साथ तरीके से काटना। कैंची लेकर आओ। तो गाइस ये देखो यहाँ पे ना, ये मेरी पिछली मेड से जो ना टूट गया था, ठीक है, काम वाली बंदी से टूट गया था शीशा, और ये लगवाने की नौबत भी नहीं आई क्योंकि बिलाल साहब की टांग का मसला बन गया था और उसके बाद जो है ना शिफ्टिंग का मसला बन गया। खैर जिंदगी रही तो ये सही करवाऊंगी मैं, क्योंकि अगर ये नहीं ना लगाओ शीशा तो फिर ऐसा कुछ हाल होता है। ये देखें, मैंने भी साफ नहीं किया, ये देखें, ये हमारा हाल हुआ है। क्योंकि अगर साफ करो भी तो डेली बर्तन ये ना सारे उठाए नहीं जाते, ठीक है, ये उठा के डेली सफाई नहीं होती। तो जो है ना मैंने इस चक्कर में अभी शीशा लगा हुआ नहीं, जब शीशा लग जाएगा तो इंशाल्लाह ताला ये भी साफ कर लेंगे। जी मौशुद के रंग में भंग हमारा काका घोलेगा है, मतलब इनको भी साथ में फुल केयर चाहिए अपनी, जैसा भी काम हो इनको जरूर चाहिए। प्लीज ये देखें, मैंने कुछ जुगाड़ू काम किया है। तकरीबन तमाम प्लेट्स के अंदर ना मैंने ये बोरी काट के इसके अंदर रखी है। कमजोर बस। यार तू ना वो इंस्पेक्शन ना करते रहा तो दिल ये करता है कि सीढ़ियां से उठा के ठा नीचे मारूं तो कम मुकाऊं। बात तो सही है। ऐसी ऑयल वाली बोतल जो है ना, ये ब्रांड न्यू मंगवाई थी, ये भी इसके अंदर ऐड करते हैं, ठीक है। ये टूटने वाली सारी चीजें। जी ये क्या मिला है, ये क्या है? खैर अभी तकी साहब जो है ना नई चीजें निकाल के लेकर आ रहे हैं। और यहाँ पर क्या है ऐसा जो हम इसके अंदर प्लेस कर सकते हैं, ये वाले बाउल सेट हैं, इसको भी प्लेस करते हैं, इसको भी सेम उसी तरह करेंगे प्लेस। तो मैं जो ना आज ये बर्तन निपटाने वाली हूँ। बाकी मुस्तफा साहब एक और गत्ता उठा के ले हैं। मुस्तफा साहब का बस नहीं चल रहा है कि सारा कुछ पैक कर डाले, है ना। मैं दिल कर रहा है तकी को भी पैक, तकी को पैक कर दूं? अल्लाह नहीं, मेरा तकी के बिना गुजारा नहीं है, मैंने जानू है, इसके बिना थोड़ी ना मेरा दिन गुजरता, क्यों जी। तो चलो गाइस हम ये नन्ही मुन्नी पैकिंग जारी रखते हैं। बाकी आज के ब्लॉग को एंड करते हैं क्योंकि करने वाले ढेरों काम है। आज के ब्लॉग को एंड करते हैं। कोई नई सजेशन हो पैकिंग के मुताबिक तो आप लोग मेरी बहनों मेरे साथ जरूर शेयर करना। बाकी जनाब चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो पसंद आ रही है लाइक करना। फिर मुलाकात होगी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड बाय, अल्लाह हाफिज।